दोस्तों, मैं अंकित श्रीवास्तव आपका अपने चैनल वन स्टॉप क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी मेरे छोटे भाई बहन अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक महत्वपूर्ण घटना चक्र यानी पूर्वावलोकन भारत भूगोल पढ़ने जा रहे हैं। ये बुक सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। सबसे पहले आप एक पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाएं, क्योंकि सिर्फ इस बुक को एक PDF की तरह पढ़ना ही नहीं है, वो तो आप भी कर सकते हैं। हम प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताते चलेंगे जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचाएगा। और जो फैक्ट्स इसमें नहीं दिए गए हैं वो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम आपको बताएंगे ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सके। ये बुक वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं खुद UPPCS की तैयारी करता हूं और वर्तमान समय में एक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूं। तो आप समझ सकते हैं कि हम सभी को कितनी जम के मेहनत करनी होगी और हमें इस बुक को निचोड़ के पी जाना होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और भी वीडियो आपको मिल सके। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाना सिर्फ इतना ही है कि जो भी मेरे छोटे भाई बहन पूर्वावलोकन की बुक नहीं ले पा रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए ताकि उनकी तैयारी भी अच्छे से हो सके। चलिए शुरू करते हैं। आज क्लास 6 सीमावर्ती देश। आप एक पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट जो हम आपको बताएंगे वो भी आप लिखते चलिएगा। भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। कहने का मतलब है जो देश की सीमाएं हैं कुछ प्राकृतिक हैं, कुछ मानव निर्मित वहाँ बाउंड्रीज बनाई गई हैं, कुछ में दोनों हैं। ये सब चीज़ें हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल से, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा कृत्रिम एवं मानव निर्मित है। इसको समझ लेते हैं। ये जो पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश है, यहाँ कृत्रिम और मानव निर्मित दोनों बाउंड्रीज पाई जाती हैं, जबकि अन्य देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान तथा म्यांमार के साथ भारत की प्राकृतिक सीमा है। चलिए आगे चलते हैं। भारत की भू सीमा 15,106.7 किलोमीटर है। जो भारत की भू सीमा है स्थलीय वो 15,106.7 किलोमीटर है और द्वीपों सहित तट रेखा 7,516.6 किलोमीटर है। इस फैक्ट को अच्छे से याद करिएगा। ये फैक्ट देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हम आपको कुछ और फैक्ट्स बता दे रहे हैं। पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई नियमानुसार है। चलिए इसके पहले हम आपको कुछ फैक्ट बता दे रहे हैं, आप नोटबुक में लिख लीजिए। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 15,106.7, लगभग अगर आप कह सकते हैं तो 15,200 किलोमीटर भी कह सकते हैं मोटी मोटा में, लेकिन 15,106.7 किलोमीटर एक्चुअल है, जिसमें स्थलीय सीमा में 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। अगर पूछ लिया कि स्थलीय सीमा से कितने राज्य लगते हैं तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछेगा स्थलीय सीमा से तो सबसे लंबा जो है राजस्थान है। स्थलीय सीमा से हम बात कर रहे हैं। वैसे में पूरे भारत का देखा जाएगा तो पश्चिम बांग्लादेश है, लेकिन अगर स्थलीय सीमा से देखेगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो सबसे लंबा राजस्थान है और सबसे छोटा नागालैंड है स्थलीय सीमा से। आपको ये पता चल गया कि 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं स्थलीय सीमा से। और जलीय सीमा की कुल लंबाई जो है द्वीपों सहित 7,516.6 किलोमीटर। ये आपको फैक्ट दिखाई दे रहा होगा कि 7,516.6 किलोमीटर है। लेकिन अगर पूछ लेगा कि सिर्फ स्थल मतलब तटीय क्षेत्र उसमें नहीं जुड़े हों तो 6100 किलोमीटर है। ये प्रश्न पूछा गया है कि जलीय सीमा की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर, लेकिन द्वीपों सहित अगर जुड़ जाएगा तो 7,516.6 किलोमीटर द्वीपों सहित आ जाते हैं। जितने लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार अगर ये भी जुड़ गया तो 7,516.6 किलोमीटर। भारत की कुल सीमा
स्थलीय सीमा प्लस जलीय सीमा अगर दोनों को मिला दिया जाए यानी 5106.7 किलोमीटर और 7516.6 किलोमीटर, तो लगभग 22,716.6 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई होगी। ऐसे भी प्रश्न पूछ लेता है घुमा के कि कितनी टोटल स्थलीय और जलीय सीमा को मिला दिया जाए तब कितनी होगी, तो 22,716.6 किलोमीटर होगी। चलिए आगे चलते हैं। देश का नाम, सीमा की लंबाई, सीमा से समृद्ध भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ से क्वेश्चन आता है और व्यक्ति इसी में कंफ्यूज हो जाता है। बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी 1 2 3 4 5 राज्य बांग्लादेश से लगे हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे लंबी सीमा लगाता है 4096.7 किलोमीटर, चीन के साथ 3488 किलोमीटर। इसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। ऐसे ही प्रश्न आएगा चीन के साथ कौन सीमा नहीं लगाता है, ऑप्शन दे देगा, एक अलग दे देगा, वही आपको समझना होगा। चलिए पाकिस्तान से देख लेते हैं। 3323 किलोमीटर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यानी इसमें भी 5 आ रहा है, बांग्लादेश वाले में भी 5 आ रहा है और चीन वाले में 4 आ रहा है खाली। नेपाल के साथ देख लेते हैं। 1751 किलोमीटर है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इसमें भी 5 आ रहा है। म्यांमार 1643 किलोमीटर, म्यांमार आप देख रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान 699 किलोमीटर, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर, सबसे कम इसी का है, सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल का है, सिर्फ एक से लगता है लद्दाख से। चलिए अगर आपको ऐसे नहीं याद हो पा रहा है क्रम से, तो क्रम अगर लगाने को आ गया तो बस ये याद कर लीजिएगा, मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। ब च प न यम बी ए, यानी बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान। ब च प न यम बी ए, मतलब बचपन में यम बी ए। तो क्रम से है कि बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा है, फिर चीन के साथ उसके नंबर बाद है, फिर पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है, उसके बाद इतने किलोमीटर के साथ फिर आपका ये आ जाएगा नेपाल हो, फिर म्यांमार है, फिर भूटान आ जाएगा, फिर अफ़गानिस्तान आ जाएगा। देखिए सेम कंडीशन है कि नहीं। बांग्लादेश, चीन, ब च प से पाकिस्तान, ना से नेपाल, मा से म्यांमार, यम से, बी से भूटान, ए से अफ़गानिस्तान। सबसे कम। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, जबकि सबसे छोटी सीमा अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य के, जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य के साथ लगती है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल के साथ लगती है, जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा एक राज्य बताइए जो स्थलीय और जलीय दोनों सीमा लगाता हो, ऐसा कौन सा राज्य है, तो वह 2 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल व गुजरात। ये स्थलीय सीमा भी लगाते हैं और जलीय सीमा भी लगाते हैं, दोनों तरफ देख लीजिएगा। गुजरात मैप में गुजरात और पश्चिम बंगाल दोनों स्थलीय और जलीय दोनों सीमा लगाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं। लद्दाख के साथ कौन कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है देश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, इसके साथ 3 बनाता है। उत्तराखंड के साथ चीन और नेपाल, उत्तराखंड का मैप में आप देखेंगे तो चीन और नेपाल। पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, 3 इससे भी लगते हैं। पश्चिम बंगाल से देखिए बांग्लादेश लगता है, नेपाल भी वहीं पास में, ये कन्फ्यूजन करता है कि नेपाल लगता है कि नहीं, नेपाल लगता है, भूटान भी लगता है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर पेपर में सबसे ज़्यादा पूछता है तो यही पूछता है कि पश्चिम बंगाल के साथ कौन कौन सी सीमा लगता है। तो लोगों को लगेगा पश्चिम बंगाल तो नीचे है, नेपाल एकदम ऊपर है, वहाँ लगेगा कि नहीं, तो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ये तीनों लगते हैं। आगे देख लेते हैं। सिक्किम के साथ नेपाल, चीन, भूटान, ये आपको मालूम ही है। असम, बांग्लादेश, भूटान। अरुणाचल प्रदेश, चीन, म्यांमार, भूटान। मिजोरम, बांग्लादेश, म्यांमार। भारत की सीमा, अब ये देख लीजिए मैप, यहाँ पर मैप से आप अच्छे से समझ जाएंगे। ये देखिए लद्दाख से कौन कौन से लग रहे हैं, ये देखिए भूटान से कौन, सिक्किम से देखिए कौन कौन से लग रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बांग्लादेश के साथ देखिए कौन कौन से लग रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, आप बस पढ़ते चलिए।
उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती है। देखिए ये हो गया अरेबियन सी, यहाँ पर अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है। ऊपर आप चलेंगे, ऊपर आएंगे तो यहाँ इंडियन ओशियन है, और ये तीनों हो गए। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा है का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा की एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट बीकन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। इस रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। इस रेखा को क्या कहते हैं? रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। इस रेखा का निर्धारण सर सीरियल रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। ये प्रश्न पूछा गया है कि रेडक्लिफ रेखा किसने निर्धारित की थी? तो सर सीरियल रेडक्लिफ द्वारा। चीन भारत में मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। मैकमोहन का निर्धारण वर्ष 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। अफगानिस्तान भारत से दुरंड रेखा द्वारा पृथक होता है। इस सीमा रेखा का निर्धारण वर्ष 1893 में किया गया था। अभी देख लीजिए, पाकिस्तान वाला 1914 में, चीन वाला पाकिस्तान वाला 1947 में, चीन वाला 1914 में, और जो अफगानिस्तान वाला है वो 1893 में कर्नल मोर्टिमर डुरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौतों के माध्यम से किया गया था। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकट देश श्रीलंका है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि समुद्र पार भारत की सर्वाधिक निकटतम देश कौन सा है? तो श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई 64 किलोमीटर से 137 किलोमीटर है। इसका नामकरण रॉबर्ट पाक के नाम पर पड़ा था। पाक जलडमरू का मतलब पाकिस्तान से रिलेट मत करिएगा, रॉबर्ट पाक ने यह नाम निर्धारित किया था। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तर पूर्वी पर्वत श्रृंखला आराकोमा नागा पटकाई स्थलीय सीमा बनाती हैं। ये भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती है। पूछेगा कि भारत को म्यांमार कौन सी नदी अलग करती है? इरावदी नदी। त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये प्रश्न हमेशा अगर ये फैक्ट देखा जाए भारत की सीमाओं से जो भी क्वेश्चन आते हैं तो ये जरूर पूछता है कि ऐसा कौन सा राज्य हो जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो वो है त्रिपुरा। अतः इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। लद्दाख एवं सिक्किम के भी तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल, अगर भारत बांग्लादेश की सीमा में पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा है। उसके बाद असम आता है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम होकर गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श करती हैं। म्यांमार इस बगल है, तो आप समझ सकते हैं कौन कौन से राज्य। ऊपर देखिए अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, ऐसे राज्य हैं जो सीमाएं म्यांमार से साथ स्पर्श करती हैं। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम राज्य की स्पर्श करती है। ये सब रटने वाले फैक्ट हैं, मैप में आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम राज्य के साथ स्पर्श करती है। इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। भारत और चीन के मध्य 3488 किलोमीटर असली सीमा है, जो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से मिलती है। तो कुछ फैक्ट हम आपको और बता दे रहे हैं, उसे भी नोट कर लीजिए कापी पे। जलीय सीमा मालदीव व श्रीलंका के साथ बनता है। अगर पूछेगा जलीय सीमा किसके साथ, कौन से देश के साथ बनता है, तो मालदीव और श्रीलंका से। अगर सबसे लंबी जलीय सीमा बनाने वाला राज्य अगर पूछ लिया तो याद कर लीजिएगा, पहले नंबर पर गुजरात है, सबसे लंबा जलीय सीमा बनाता है। फिर आंध्र प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है, फिर महाराष्ट्र, ऐसे क्रम में बनाने को देता है। इसीलिए हम आपको फैक्ट भी बताते चल रहे हैं, उसको नोट करते चलिएगा कि पूर्वावलोकन के पढ़ने के बाद भी कुछ कमी बचनी नहीं चाहिए। अगर कुछ चीज़ इसमें छूट गई है तो कुछ कमी बचनी नहीं चाहिए, इससे तैयारी बहुत मजबूत होती है। इसे नोट कर लीजिएगा कि अगर पूछे सबसे लंबी जलीय सीमा कौन कौन से राज्य बनाते हैं, अगर क्रम में बनाने को आ गया तो सबसे ज़्यादा गुजरात के साथ है, फिर आंध्र प्रदेश के, फिर तमिलनाडु के, फिर महाराष्ट्र के। ये क्रम में आता है, चारों ऑप्शन क्रम में बनाने के लिए आते हैं, इसी में कन्फ्यूजन होता है। और सबसे छोटी जलीय सीमा गोवा के साथ है। 5 राज्य ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही जलीय सीमा बनाते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा कि 5 ऐसे राज्य हैं भारत के 28 राज्य में जो न जलीय सीमा बनाते हैं ना स्थलीय सीमा बनाते हैं, बीचों बीच है, ना किसी सीमा बनाते ही नहीं हैं।
हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, तेलंगाना है। ये चीज़ याद रख लीजिएगा। और एक फैक्ट और याद रख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य व एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, इससे उत्तर प्रदेश की इतने राज्य लगते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा जो है मध्य प्रदेश से लगती है और सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र जो 4 राज्यों से बनता है। बस इतने फैक्ट आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब हम प्रश्न को हल करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाएं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ए वाला सही है। 1, 2, 3 तीनों के 3 सही हैं। भारत के मानचित्र अध्ययन से देख लीजिए आप कैसे कैसे कहाँ पर है। देखिए असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, यहाँ देखिए ये नेपाल हो गया आपका, सिक्किम है, देखिए नेपाल भी लग रहा है, चीन भी लग रहा है, भूटान सिक्किम से लग रहा है, ये आपका बांग्लादेश है। इसको मैप में आप अच्छे से देख लीजिए। अब आगे चलते हैं। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। देखिए कितनी बार पूछा गया है, बांग्लादेश से कौन सी नहीं मिलती है ये पूछ रहा है। तो सी वाला मणिपुर। देखिए मेघालय भी लगा हुआ है, त्रिपुरा भी लगा, तीनों ओर से त्रिपुरा लगा हुआ है, फिर मिजोरम भी उसी बगल में, मणिपुर उससे ऊपर है। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार हैं: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? अब देख लीजिए बी वाला नागालैंड। असम भी बनाता है, मेघालय भी बनाता है, मिजोरम बनाता है, लेकिन नागालैंड तो एकदम ऊपर है, वो कहाँ बना पाएगा? मैप अपने दिमाग में आप फिट करेंगे तभी ये चीज़ें याद होंगी, रट नहीं सकते हैं इसको। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य पश्चिम बंगाल, नागालैंड, यही गलत हो गया। नागालैंड कहाँ मिलेगा? नागालैंड फिर गलत हो गया। नागालैंड देखिए तीनों में नागालैंड आ रहा है। सी वाले में मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा है, ये सही है, सी वाला सही है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान के राष्ट्र के साथ नहीं लगती है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल। मेघालय कहाँ लगेगा? मेघालय तो नीचे है और भूटान ऊपर है, तो बी वाला सही है। आगे चलते हैं। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल। अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जबकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम राज्य की स्पर्श करती है। इसके पश्चात क्रमशः अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम राज्य को स्पर्श करती है। निम्न में से कौन सा राज्य भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? तो सी वाला बिहार, आप याद कर लीजिएगा, सी वाला जो है बिहार, ये भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? बी वाला सही है, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार की सीमा सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश के साथ स्पर्श करती है। देखिए 520 किलोमीटर, बाकी सब कम कम है। निम्न में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? यह आपका असम है। असम तो इस बगल पड़ जाता है, तो म्यांमार तो एक किनारे है। नागालैंड मिलेगा, मिजोरम मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, लेकिन असम नहीं मिलेगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? अब देखिए इसमें समझिए पहले। जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम पंजाब तथा राजस्थान। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। पंजाब, हरियाणा। अब इसमें हरियाणा कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है पूछ रहा है, तो बी वाला है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। क्योंकि पाकिस्तान से हिमाचल प्रदेश तो बनाता नहीं है, और इसमें हरियाणा नहीं बनाता है, और इसमें कौन नहीं बनाता? हिमाचल प्रदेश नहीं बनाता है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य का युग्म है: सिक्किम, भूटान, सिक्किम, बिहार, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो बी वाला है सिक्किम और बिहार। नेपाल के साथ सिक्किम, बिहार राज्य युग्म बनाते हैं। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले अन्य भारतीय राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी असली सीमा है? बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी असली सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इसकी कुल लंबाई
4096.7 किलोमीटर है। वहीं सबसे छोटी सीमा अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, मैगिनॉट रेखा की रेडक्लिफ रेखा द्वारा। तो रेडक्लिफ रेखा द्वारा है, डी वाला ऑप्शन सही है। रेडक्लिफ रेखा कौन सी है? भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? अफ़गानिस्तान के साथ। आगे चलते हैं। भारत और अफ़गानिस्तान के साथ डूरंड लाइन सीमा निर्धारित करती है। इस सीमा रेखा का निर्धारण वर्ष 1893 में, याद कर लीजिएगा, ब्रिटिश कर्नल मॉन्टिमर डूरंड द्वारा अफ़गानों के साथ समझौतों के माध्यम से हुआ था। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है, कौन है? अध्यारोपित सीमा। आपको मालूम है कि ये जो है सीमा रेखा बनाई गई है, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा है, एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा की साझा किया था। कौन से दो देश को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? चीन और भारत। ए वाला ऑप्शन सही है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। ए वाला ऑप्शन सही है, मालूम ही है आपको। भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? बी वाला, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत और चीन के बीच। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? पाक जल डमरू, ये भी हमने आपको बताया था। भारत के किस प्रदेश की सीमा तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? ये डी वाला ऑप्शन है, सिक्किम। सिक्किम ऐसा देश है जो तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। भारत के मानचित्र अध्ययन के संतुष्ट सिक्किम प्रदेश की सीमा तीन देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? त्रिपुरा के। और एक चीज़ और जान लीजिएगा, जो आपका बांग्लादेश है, अगर वो देखा जाए तो असम के साथ दो तरफ से, दो जगह से सीमा बनाता है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम बी वाला है, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन। अब देखिए क्रम वाला क्वेश्चन पूछ लिया है 2019 में, आपको बचपन याद रहेगा MBA, तो आप अच्छे से बना ले जाएंगे। सबसे नीचे से नेपाल आता है, फिर पाकिस्तान, फिर ऐसे बी वाला ऑप्शन, सॉरी, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, फिर बांग्लादेश। अब ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसको याद कर लीजिएगा। बांग्लादेश 4096.7, चीन 3488, पाकिस्तान 3323, ये याद हो जाएगा। नेपाल 1751, म्यांमार 1643, भूटान 699, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, टोटल 15,106.7 किलोमीटर है। भारत के किस प्रदेश की सीमा तीन देशों ने मालूम ही है आपको? डी वाला, सिक्किम। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? त्रिपुरा। शायद वही प्रश्न फिर बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब हमने कंप्लीट कर लिया, आपको हमने फैक्ट्स भी बता दिए, एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बता दिए हैं जो आपको अच्छी तरह से याद होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और उन मित्रों तक पहुंचाइए, वो मेरे छोटे भाई बहन तक, वहाँ तक वीडियो पहुंचाइए जहां इसकी बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।